हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म श्री राम कंप्यूटर बाइट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज अपन बेसिकली थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में आपको प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर बताया जाएगा, जिस टॉपिक का नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे शॉर्ट में अपन MS वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करें तो MS वर्ड ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आती है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन नाम के 2 वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी के अंदर इसका मुख्यालय है। तो अपन बात करें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपके पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो आज जो टॉपिक लिया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का, वो MS वर्ड लिया गया है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें MS वर्ड, जब आप फाइल ओपन करते हो, ओपन करती इस पूरी फाइल को वर्ड विंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड विंडो कहा जाता है। अब अपन बात करें थोड़ा सा MS वर्ड के बारे में, तो आपको यहाँ पे बेसिकली MS वर्ड आपकी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा जिसके अंदर आपका डाटा होता है, वो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बनाने का जो कार्य किया जाता है वो आपका MS वर्ड के अंदर किया जाएगा। MS वर्ड को सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के मैं 2 तरीके यहाँ पे बताता हूँ, आपको ध्यान रखना है। आपको MS वर्ड को स्टार्ट करने के 2 तरीके, तो स्टार्ट करने के MS वर्ड के 2 तरीके हैं आपको। सबसे पहला आपको एक शॉर्टकट की ध्यान रखनी है, विंडो लोगो की +R। विंडो लोगो की +R आपकी एक शॉर्टकट की होती है रन कमांड की। किसकी होती है? रन कमांड की। रन कमांड आपका एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप शॉर्ट में खोलने का कार्य किया जाता है। तो MS वर्ड आप रन कमांड विंडो लोगो की +R प्रेस करोगे, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको नाम लिखना पड़ेगा विनवर्ड। नाम लिखना पड़ेगा winword.exe, या विनवर्ड टाइप करो या winword.exe टाइप करो तो भी आपका MS वर्ड एक तो ये ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। दूसरा, आपको जब आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हो, नंबर 2 पे तरीका आता है आपका स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड। MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS का पूरा नाम भी आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट होता है। ये 2 तरीके आपके यहाँ पे आ जाते हैं, इसको MS वर्ड को ओपन करने के तरीके आ जाएंगे। अब अगर बात करें अपन MS वर्ड के बारे में, तो थोड़ा सा आपको MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बनाने के लिए कार्य करेगा, जिसके अंदर हिंदी टाइपिंग है, पेपर टाइप करना है, ये आदि कार्य इसके अंदर किया जाता है। अखबार जैसे फॉर्मेट बनाना है, काफी मात्रा के अंदर अपन रिज्यूम वगैरह बनाना, ये MS वर्ड के अंदर आपके कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले आज आपको MS वर्ड की शुरुआत के अंदर अपन बताएंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। MS वर्ड के अंदर सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे, तो एक फाइल मेन्यू ओपन होता है। कौन सा मेन्यू ओपन होता है? फाइल मेन्यू। तो इस फाइल मेन्यू के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और यहाँ से अपन को फाइल मेन्यू को एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए आपको यहाँ से जाना है। तो सबसे पहले अगर बात करें फाइल मेन्यू के बारे में, तो आपको ऊपर की तरफ ये फाइल मेन्यू दिख रहा है। इधर फाइल मेन्यू जो कि आपका पूरी फाइल के अंदर अलग अलग प्रकार के मेन्यू आते हैं, जिसको अपन एक एक यहाँ से रिवाइज करते हुए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंदर आता है आपका न्यू। क्या आता है? न्यू। इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखना Ctrl+N होती है। क्या होती है? Ctrl+N। अब न्यू का कार्य क्या होता है फाइल मेन्यू के अंदर? जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर नई फाइल या नया दस्तावेज लाना चाहते हो, जैसे अपन MS वर्ड की ये फाइल आप ओपन करके बैठे हो, ये फाइल के अंदर इसके अपन ने कार्य कर दिया और नई फाइल आप ओपन करना चाहते हो, तो अपन शॉर्टकट की Ctrl+N या फाइल मेन्यू के अंदर जाके न्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नंबर 2 पे आपके सामने आ जाता ओपन। क्या आ जाता है? ऑप्शन आ जाता ओपन। ओपन इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है Ctrl+O।
ओपन का अर्थ होता है खोलना। क्या होता है? खोलना। यानी कि जब किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजर के अंदर पहले से जो सेव की गई फाइलें होती है उनको आप खोलना चाहते हो तो अपन फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन उपयोग करते हैं ओपन का। किसका उपयोग करेंगे? ओपन का, जिसकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी, कंट्रोल की के साथ में आपको ओ प्रेस करना है। नंबर 3 पे बात करें, आपके सामने ऑप्शन आता है सेव। क्या आ जाता है? सेव। सेव इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी, कंट्रोल प्लस एस। जब आप किसी भी फाइल को सुरक्षित या सही ना अपन के कंप्यूटर के अंदर अपन सेव करना चाहते हैं एमएस वर्ड की फाइल को, तो अपन कंट्रोल एस शॉर्टकट की या सेव ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना, जैसे ही आप सेव करोगे तो एमएस वर्ड की फाइल, किसकी फाइल? एमएस वर्ड की फाइल जब सेव करते हो, सेव करते इसका एक्सटेंशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हमेशा ध्यान रखना, एमएस वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc। 2003 वर्जन से आपका विंडो के पहले आपका .doc था और वर्तमान के अंदर पूछे तो .docx। एक्सटेंशन किसी भी फाइल को सेव करने का प्रकार आता है, अलग अलग फाइलों के आपके सॉफ्टवेयर के अलग अलग होते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पे सेव एज ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सेव एज। क्या दिया हुआ है? सेव एज। सेव एज इसकी शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी, F12। क्या होती है? F12 फंक्शन कुंजी, इसकी संख्या भी आपको याद रखना 12 होती है। तो F12 फंक्शन कुंजी जो कि सेव एज का कार्य करेगी। सेव एज किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक बार अपन ने इस फाइल का नाम दिया हुआ, वो सेव किया हुआ आपका, उसको दोबारा नाम से सेव करना और दोबारा फॉर्मेट से भी अलग अलग एक्सटेंशन अपन को सेव करना, तो अपन उपयोग करेंगे सेव एज ऑप्शन का। किसका उपयोग करेंगे? सेव एज का, जिसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी F12 होती है। क्या होती है? F12। अब अगर बात करें अपन, तो नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने प्रिंट। क्या आ जाता है? नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने प्रिंट। इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट इसको हिंदी में कहा जाता है मुद्रण। क्या कहा जाता है? मुद्रण। यानी जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो फाइल ओपन करके बैठे हो, उस फाइल का आप प्रिंट निकालना चाहते हो, तो अपन उपयोग करेंगे फाइल मेन्यू के अंदर जाके ऑप्शन का प्रिंट का। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपका प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। प्रिंटर होने के बाद में पेपर की साइज आपको ध्यान रखनी। प्रिंट करने समय पेपर की जो साइज पूछी जाती है वो आती है आपकी A4 साइज। कौन सी साइज? पेपर साइज आती है आपकी A4 साइज प्रिंट। और प्रिंट की शॉर्टकट की आपको याद रखना कंट्रोल P। उसके अब प्रिंट की अपन बात करें, ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का। इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी प्रिंट ऑप्शन की कंट्रोल प्लस P। अब प्रिंट के लिए जो अलग अलग साधारणतः जनरली अपन बात करें तो प्रिंट के लिए पेपर की साइज आपकी A4 भी रखी जाती है। ज्यादातर A4 का उपयोग करते हैं। कभी कभार अपन फाइल का आकार अपन का बड़ा होता है, ज्यादा पेज होते हैं, तो अपन लीगल पेज है, लेटर पेज है, अलग अलग पेज का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको जब अपन फाइल मेन्यू स्टार्ट करते हैं तो आपके एमएस वर्ड जब अपन ओपन होता है तो सबसे पहले जो फाइल ओपन होती है उसको अपन वर्ड विंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड विंडो कहा जाता है। वर्ड विंडो ओपन करते तो आपको एक चीज यहाँ पे नाम याद रखना। आपको एमएस वर्ड की फाइल का जो नाम होता है किसी भी फाइल का, वो सबसे ऊपर वाली बार होती है टाइटल बार। कौन सी बार होती है? टाइटल बार पे हमेशा सेव होता है। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम। किसका फाइल? एमएस वर्ड की फाइल होती है, उसका आपको बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो आपको याद रखना डॉक्यूमेंट1 होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट1। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट1 एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम। क्या नाम होता है? बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट1। अगर अपन बात करें यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे मेन्यू स्टार्ट हो जाता है। आपका होम मेन्यू से अपन स्टार्ट करते हैं, जिसको होम मेन्यू या रिबन भी कहा जा सकता है आपके। तो होम मेन्यू के अंदर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ क्लिप बोर्ड। क्या दिया हुआ? क्लिप बोर्ड। अब देखो क्लिप बोर्ड के बारे में यहां से अपन देखें तो क्लिप बोर्ड होता क्या? क्लिप बोर्ड आपकी कंप्यूटर की एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी, या जिसे बफर स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। बफर स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी किस प्रकार से? जब आप एमएस वर्ड के अंदर कार्य करें आप, तो क्लिप बोर्ड के अंदर आपका डाटा सेव होता है, कट या कॉपी किया गया। क्या होता है? कट या कॉपी किया गया जो डाटा होता है वो आपकी क्लिप बोर्ड मेमोरी के अंदर सेव होता है। कहां से कहां तक होता है? 1 से लगाकर आपका 24 तक। अंतिम 1 से लगाकर 24 तक जो भी डाटा आपने कट या कॉपी किया है
वो डाटा आपका किस में सेव होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर सेव होता है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना क्लिपबोर्ड का क्या अर्थ होता है और क्या क्या काम में आती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट। तीनों ऑप्शन मैं समझा देता हूं। पहला लिखा हुआ कट, इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखनी कंट्रोल प्लस एक्स। नंबर 2 पे ऑप्शन आ जाता है आपके सामने कॉपी, इसकी शॉर्टकट की याद रखनी कंट्रोल प्लस सी। नंबर 3 पे ऑप्शन आ जाता है आपके सामने पेस्ट। पेस्ट इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखनी है आपको, पेस्ट इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी। अब देखो तीनों ऑप्शन को आपको समझना है यहाँ पे। तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी सिलेक्ट डाटा होता है, क्या होता है, सेलेक्ट जो भी आपका डाटा होता है, टेक्स्ट होता है, सेलेक्ट डाटा को आपको कट करना, तो अपन उपयोग करेंगे कंट्रोल एक्स का। अब जो मैंने कट किया है, कट किया है डाटा अपन को वापस लाना चाहते हैं तो अपन करेंगे पेस्ट का ऑप्शन। किसका उपयोग करेंगे, पेस्ट का, जिसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी कंट्रोल वी। तो अपन पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो अपन ने कट किया वो डाटा आपका क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपके सामने कॉपी। क्या आ जाता है, कॉपी। इसके शॉर्टकट की ध्यान रखनी कंट्रोल प्लस सी होती है। कॉपी का अर्थ जो भी सिलेक्टेड डाटा होता है उसकी डुप्लीकेट करना। आपको कॉपी करना हो तो अपन कॉपी करेंगे पहले, तो पहले कॉपी करने के बाद में सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपन को क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेस्ट। तो जो कॉपी किया गया डाटा होगा वो अपने आप पेस्ट होकर आ जाएगा आपका। तो ये काम करेगा आपके सामने कट, कॉपी, पेस्ट। ध्यान रखना कट या कॉपी किए गए जो डाटा होते हैं वो पेस्ट ऑप्शन से अपन वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपके सामने फॉर्मेट पेंटर। इस फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की नाम आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, इसकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, फॉर्मेट पेंटर जब आपने जैसे कि उदाहरण के लिए अपन एक शब्द लिखा, कंप्यूटर शब्द दिया, इसके ऊपर अपन ने फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग के अंदर अपन यहां पे देखेंगे फॉन्ट के अंदर तो बोल्ड यानी गहरा करना इस शब्दों को, इटैलिक इन शब्दों को तिरछा करना, अंडरलाइन शब्दों के नीचे आपकी अंडरलाइन लाना, ये अपन ने फॉर्मेटिंग की। अब ये सेम की सेम फॉर्मेटिंग अपन जैसे ये फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ इसके अंदर देना चाहते हैं, जिसमें अपन ने इन कंप्यूटर शब्द को अपन ने या तो बोल्ड किया है, गहरा किया है, इसका जो अपन ने टेक्स्ट का कलर दिया है, टेक्स्ट का हाईलाइट कलर दिया है, वो सेम का सेम जो फॉर्मेटिंग की आप किसी अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो अपन उपयोग करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। तो इसकी भी दो शॉर्टकट की, एक तो फॉर्मेट पेंटर की आपको याद रखनी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, इसकी फॉर्मेट पेंटर की होगी। लेकिन फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करना, आपको डाटा को, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, किसको मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर्मेटिंग को आपको कॉपी करना। क्या करना, कॉपी करना। इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। यानी जब भी किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आपको कॉपी करना है तो शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब जो आपने फॉर्मेटिंग जो कॉपी की है वो किसी अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो अपन पेस्ट की शॉर्टकट की लगाते, तो फॉर्मेट पेस्ट की शॉर्टकट की आ जाती है। फॉर्मेटिंग को अपन पेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की आपको याद रखनी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। जब भी किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की याद रखनी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, उसी फॉर्मेटिंग को क्या करना, पेस्ट करने का कार्य करती है। ये दो शॉर्टकट की आपको फॉर्मेट पेंटर के अंदर भी याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तो क्लिपबोर्ड आपका मेन्यू एक ऑप्शन हो जाता है कंप्लीट, ध्यान रखना थोड़ा इसके बारे में। अब आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने फॉन्ट की फैमिली। किसकी फैमिली, फॉन्ट की फैमिली। इसके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन यहाँ पे फॉन्ट की लैंग्वेज आती है। क्या नाम लिखा हुआ, फॉन्ट लैंग्वेज या जिसको शैली भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी फॉन्ट की शैली होती है, वो आपको याद रखनी कैलबरी बॉडी। क्या होती है, कैलबरी बॉडी। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, कैलबरी बॉडी। अब फॉन्ट लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आपको एक नाम और भी याद रखना है, अरियल, अरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्बिरा, कैनरा। ये अलग अलग प्रकार की अरियल, अरियल ब्लैक, अलग अलग प्रकार की आपकी फॉन्ट लैंग्वेज पूछी जाती है या इनमें से कौन सा फॉन्ट शैली का प्रकार है या नहीं है, तो भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना।
अब अगर बात करें अपन इसके अंदर तो आपकी हिंदी लैंग्वेज, ये तो सब आपकी इंग्लिश फॉन्ट आती है, अलग अलग आती है, ध्यान रखना आपको। तो हिंदी के लिए जो फॉन्ट की आती है वो आपको ध्यान रखना, कृतिदेव, कृतिदेव 010, और दूसरा नाम आता आपका डेवलस 010। ये दो आपकी लैंग्वेज आती है, वो आपकी हिंदी लैंग्वेज के लिए उपयोग ली जाती है, जिसके अंदर अपन डाटा कोई भी हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो अपन दो लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। हिंदी के लिए ध्यान रखना आपको कृतिदेव 0, जो यहाँ पे जाके आपको फॉन्ट की फैमिली के अंदर जाके चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन आ जाता है आपके सामने फॉर्मेटिंग। क्या शब्द दिख रहा हूं मैं? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है जब भी किसी भी शब्द को अलग अलग स्टाइल में करना, ये आपकी फॉर्मेटिंग कहलाता है। अब अगर फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें अपन तो फॉर्मेटिंग आपकी शब्द अलग अलग टेक्स्ट पे दी जाती है। तो सबसे पहला यहाँ पे निशान शब्द लिखा हुआ आपका बोल्ड, क्या लिखा हुआ? बोल्ड। इसकी शॉर्टकट की हो जाती है Ctrl+B। क्या हो जाती है? Ctrl+B। जब भी किसी भी टेक्स्ट को आप गहरा करना चाहते हो तो अपन उपयोग करते हैं बोल्ड का। किसका उपयोग करते हैं? शब्दों को गहरा करना चाहते हो तो अपन किसका उपयोग करेंगे? बोल्ड का प्रयोग करते हैं। ये पहला फॉर्मेटिंग का प्रकार। दूसरा शब्द आपके सामने लिखा हुआ इटैलिक। क्या लिखा हुआ? इटैलिक। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ आपका आई, इसकी शॉर्टकट की या इसको कहा जाता है इटैलिक। इटैलिक, इसकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी, Ctrl+I। इटैलिक का अर्थ था जब भी किसी भी शब्दों को अपन तिरछा लिखना चाहते हैं तो अपन फॉर्मेटिंग का दूसरा प्रकार उपयोग करते हैं, इटैलिक का उपयोग करते हैं। नंबर 3 पे ऑप्शन आ जाता है अंडरलाइन। क्या आ जाता है? अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी, Ctrl+U। अंडरलाइन, जब भी किसी भी वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन लिखनी होती है तो आपको अंडरलाइन फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। ये 3 प्रकार आपके इसमें फॉर्मेटिंग के याद रखने। और चौथा प्रकार नाम आता है आपका स्ट्रैक थॉट। क्या नाम आता है? स्ट्रैक थॉट। स्ट्रैक थॉट का अर्थ क्या होता है? जैसे कि अपन ने कोई भी यहाँ पे वर्ड लिखा, कंप्यूटर शब्द लिखा है, तो अपन इसको गहरा करेंगे तो बोल्ड आ जाएगा, तिरछा करें तो इटैलिक आ जाएगा, अंडरलाइन आपकी अंडरलाइन आ जाएगी। स्ट्रैक थॉट का अर्थ होता है जब भी आप किसी भी टेक्स्ट के मध्य, जब भी किसी भी टेक्स्ट के मध्य में आप क्या करना चाहते हो, बीच में लाइन लाना चाहते हो तो अपन किसका उपयोग करते हैं? स्ट्रैक थॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये लाइन मैंने कंप्यूटर में बीच में आपको लाके बता दिया था, ये आपकी स्ट्रैक थॉट का कार्य करती है। तो ये भी थोड़ा आपको क्या करना, ध्यान रखना है। ये 4 आपके फॉर्मेटिंग के प्रकार आते हैं। और बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना आपकी रेगुलर फॉर्मेटिंग होती है। क्या होती है? रेगुलर। रेगुलर आपकी फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है। बाकी 4 प्रकार आपको मैंने बता दिए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये ऑप्शन आ जाता है फॉन्ट की फैमिली के अंदर, फॉन्ट लैंग्वेज के पास में फॉन्ट साइज। क्या था? फॉन्ट साइज। अगर मैं फॉन्ट साइज की बात करूं MS वर्ड के अंदर तो आपकी मिनिमम का अर्थ होता है न्यूनतम होती है आपकी 8। कितनी होती है? 8। मैक्सिमम बोले तो अधिकतम ध्यान रखना आपको कितनी होती है? 72। और बाय डिफॉल्ट MS वर्ड के अंदर फॉन्ट की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। ये फॉन्ट की फैमिली के अंदर फॉन्ट ग्रुप लिस्ट ड्रॉप डाउन के अंदर होती है। ये भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। अगर बात करें सीधे आपको पूछे MS वर्ड के अंदर न्यूनतम फॉन्ट साइज और अधिकतम कितनी हो तो भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो न्यूनतम फॉन्ट साइज आपकी होती है 10 पॉइंट से लगाकर अधिकतम 1638 फॉन्ट तक अपन क्या कर सकते हैं? फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। न्यूनतम पूछे तो याद रखना आपको 10 पॉइंट से अधिकतम कितनी होती है? मैक्सिमम 1638 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। ये भी थोड़ा याद रखना है। फॉन्ट ग्रुप लिस्ट के अंदर पूछे तो मिनिमम 8, मैक्सिमम 72 और बाय डिफॉल्ट पूछे तो 11। जबकि सीधा पूछ ले MS वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज तो न्यूनतम 10 पॉइंट से लगाकर अधिकतम 1638 पॉइंट तक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये तो आ जाएगी फॉन्ट की आपकी साइज के बारे में। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है X2 लिखा हुआ, ये वाला ऑप्शन, तो इसका नाम भी आपको याद रखना, सबस्क्रिप्ट का अर्थ होता है जब भी किसी भी वर्ड को नीचे की तरफ में, अंडर की तरफ में लिखना तो अपन उपयोग करेंगे सबस्क्रिप्ट का। जैसे अपन नाम लिखते हैं यहाँ पे CO और ये 2, तो O के नीचे 2 लिखा जाता है, ये सबस्क्रिप्ट के माध्यम से लिखा जा सकता है। उसके बाद में ऑप्शन लिखा आ जाता है यहाँ पे X स्क्वायर, जिसको कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। जैसे अपन किसी भी वर्ड को ऊपर की तरफ में लिखना चाहते हैं तो अपन उपयोग करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं 11, तो ये TH है,
11th के अंदर आपको TH ऊपर की तरफ लिखा जाता है, तो ये TH अपन 11 लिखने के बाद में सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप ऊपर वर्ड को लिख सकते हैं। ये काम करेगा आपका सुपर स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने यहाँ पे सेंज केज। क्या आ जाता है? सेंज केज। सेंज केज का अर्थ क्या होता है? ये अलग अलग वर्ड को अलग अलग लिखने में कार्य करता है। इसके अंदर आपके 4 प्रकार आते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे अपन ने नाम लिखा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आपका पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है। इसको आपको केज को चेंज करना क्या होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की आती है। एक आता है आपका सेंटेंस केज। सेंटेंस केज के अंदर क्या होगा, आपका पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब क्या होंगे, वर्ड आपके छोटे होंगे। नंबर 2 पे आता टॉगल केज। टॉगल केज के अंदर आपके क्या होंगे, पूरे वर्ड क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। जैसे अपने कंप्यूटर नाम लिखा यहाँ पे कैपिटल के अंदर, तो ये आपका सॉरी टॉगल के अंदर सब क्या हो जाएंगे, आपके बड़े हो जाएंगे। यानी कैपिटल छोटे वर्ड लिखे हुए वो आपको बड़े के रूप में अलग अलग काम करते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन आता था कैपिटल इस वर्ड। कैपिटल इस वर्ड, कैपिटल इस वर्ड के अंदर क्या होगा, जब भी अपन कोई वर्ड लिखे, जैसे ये कंप्यूटर और इधर नाम लिखते हैं जैसे बाइक, ये वर्ड लिखा अपन ने, तो कैपिटल वर्ड सेंज केज के अंदर क्या होगा, आपका प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो। जैसे कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ, इसका सी क्या होगा, कैपिटल होगा। इसका बाइतू लिखा हो तो बी क्या होगा, आपका कैपिटल। तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, छोटे। ये केज आप अलग अलग प्रकार से यहां से क्या कर सकते हो, सेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके सामने ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का अर्थ था फॉन्ट साइज को बढ़ाना। क्या करना, फॉन्ट साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं, या इंक्रीज फॉन्ट साइज भी ऑप्शन आता तो भी ध्यान रखना आपको। और नंबर 2 पे आता है स्ट्रिक फॉन्ट। स्ट्रिक फॉन्ट, इसके अंदर क्या होगा, आपका फॉन्ट साइज को आप घटाना चाहते हो पॉइंटों के रूप में, तो अपन उपयोग करेंगे स्ट्रिक फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं। दोनों ध्यान रखना, आपका ग्रो फॉन्ट और ये ऑप्शन आ जाएगा आपका स्ट्रिक फॉन्ट, दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन आ जाता टेक्स्ट हाईलाइट कलर। कैसा कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का आता था जब अपन ने कोई भी टेक्स्ट लिखा उसका अलग अलग कर देना, तो टेक्स्ट आपका कलर आ जाएगा यहाँ पे। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का आता था बैकग्राउंड कलर को देना, यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऑप्शन टेक्स्ट हाईलाइट कलर इसमें अलग। और ये ऑप्शन आपका ये लिखा हुआ, इसको आ जाता टेक्स्ट कलर। कैसा कलर, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर के अंदर क्या होगा, आपका जब भी आपने टेक्स्ट लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, उसका अलग अलग कलर देना है, ब्लैक है, येलो है, रेड वगैरह, तो अपन टेक्स्ट कलर का उपयोग देते हैं। दोनों ऑप्शन देखना, टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है वो बैकग्राउंड कलर को देने का काम करेगा, और टेक्स्ट कलर आपका जो अपने टेक्स्ट लिखा उसको देने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपके सामने क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या आ जाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, ध्यान रखना आपको, कंट्रोल प्लस स्पेस बार की। कंट्रोल के साथ में आप स्पेस बार की प्रेस करोगे तब आप क्लियर फॉर्मेटिंग। अब देखो मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर बताया था जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है। तो जब भी किसी भी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग होती है, आपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में लिखा, बोल्ड किया, गहरा किया, इटैलिक किया, टेक्स्ट का कलर दिया, टेक्स्ट हाईलाइट कलर दिया, उसको आप पूरा हटाना चाहते हो तो अपन उपयोग करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार की होगी। जब आपको टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ये की प्रेस करोगे या क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो फॉर्मेटिंग की गई होगी टेक्स्ट पे पूरी क्या होती, हट जाती है। अब आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में। तो पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले आपको ये जो 4 यहाँ पे नीचे की तरफ बॉटम की तरफ ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है अलाइनमेंट। क्या कहा जाता है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर सबसे पहला मैं बताता हूं, यहां पे अलग अलग बताता हूं। लेफ्ट पहला आ जाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट, जब भी किसी भी वर्ड को आप लेफ्ट से स्टार्ट करना, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। जैसे मैंने ये लेफ्ट में लिखा है, जब भी किसी भी वर्ड को लेफ्ट से आपको स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपन लेफ्ट अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल एल होती है। पहला ऑप्शन ये वाला कहलाता है। नंबर 2 पे ऑप्शन आ जाता है आपके सामने सेंटर अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट,
सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लस ई। जब भी किसी भी टेक्स्ट को आप मध्य से लिखना प्रारंभ करना चाहते हैं तो सेंटर कर सकते हैं, या सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो भी अपन पहले सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में कंट्रोल ई प्रेस करो या सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 पे ऑप्शन आ जाता है आपके सामने राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट इसकी शॉर्टकट की आ जाती है कंट्रोल प्लस आर। जब भी किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है या टेक्स्ट को अपन राइट भाग से स्टार्ट करना चाहते हैं या दाएं भाग से अपन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपन उपयोग करेंगे कंट्रोल आर या राइट अलाइनमेंट। और लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने जस्टिफाई। जस्टिफाई इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई का अर्थ था समायोजित करना या व्यवस्थित करना, यानी जब अपन देखो एक तो लेफ्ट से डाटा स्टार्ट किया, एक सेंटर में लिखा और एक अपन ने राइट में किया, इन तीन जो ऊपर वाले डाटा होते हैं इन तीनों को आप एकदम व्यवस्थित क्रम में करना चाहते हो, सही रूप में करना चाहते हैं तो अपन अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं, कंट्रोल जे का या जस्टिफाई का उपयोग कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं, चारों की शॉर्टकट की आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो एक ऑप्शन आ जाता है आपके सामने लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ध्यान रखना एमएस इसके अंदर आप 2 लाइन के बीच में स्पेस दे सकते हो। जैसे अपन एक लाइन इधर लिखी, दूसरी लाइन जैसे इतनी दूरी में लिखी हुई है आपकी, तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो जगह दिख रही है आपको, इसको लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। याद रखना एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग पूछे तो आपको याद आएगा 1.15। कितनी होती है? 1.15 होती है। जैसे 1.0 भी होती है, 1.5 भी होती है, 2.0 भी होती है, अलग अलग 3.0 अलग अलग होती है। आप बीच में स्पेस कितना दे सकते हो वर्डों के, तो वो अपन काम कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से। लेकिन आपको याद रखना एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी लाइन स्पेसिंग पूछे तो कितनी होती है? 1.15 होती है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन आपके नंबरिकल से रिलेटेड आते हैं या हेडिंग से रिलेटेड मैं मान सकता हूं। यानी जब अपन कोई भी टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो आगे की तरफ में जैसे आपको स्टार बनाना है, न्यूमेरिकल डाटा 1 2 3 गिनती लेनी है, ABCD अल्फाबेटिक डाटा लेना है, तो ये आगे की तरफ में आपको जब भी कोई भी लाइन लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ या सेंटेंस लिखते हैं, इसमें आपको नंबर वाइज कंटिन्यू अगर काम करना तो ये नंबरिकल बुलेट ऑप्शन है, अलग अलग काम करेगा, नंबर का भी काम करता है, हेडिंग का भी काम करता है, ये तीनों ऑप्शन अलग अलग काम करेंगे यहाँ पे। तो जब आप आगे की तरफ में आप अगर हेडिंग डालना चाहते हो, आगे की तरफ में जैसे अपन कोई भी डाटा कंटिन्यू लिखते हैं तो उसमें 1 2 3 ऐसी गिनती कंटिन्यू आनी चाहिए आपका। जैसे अपन क्वेश्चन बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, उस समय क्वेश्चन आते कंटिन्यू, ये नंबर सिस्टम आपका यहाँ पे काम करता है। अब बात करें यहाँ पे तो 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। एक तो आ जाए डिस्क्रीज आइडेंट या अलाइगन भी कह सकते हैं इसको। डिस्क्रीज आइडेंट या अलाइगन का ऑप्शन होता है जब अपन ने जैसे इधर वर्ड लिखा कंप्यूटर, इस वर्ड को आप बाएं भाग में लाना चाहते हो, किस भाग में? बाएं भाग में लाना चाहते हो तो अपन अलाइनमेंट उपयोग करेंगे, डिस्क्रीज आइडेंट या डिस्क्रीज अलाइगन का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है इंक्रीज आई, कौन सा आएगा? इंक्रीज अलाइनमेंट या इंक्रीज अलाइगन कह सकते हैं अपन। ये मैटर को जो पैराग्राफ लिखते हैं उसको आपको दाएं भाग में या अंदर की तरफ में लाने का जो कार्य करता है। अपने कोई भी वर्ड सेलेक्ट होता है उसको बाहर की तरफ या बाएं भाग में लाना चाहते हैं तो डिस्क्रीज अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं, और इंक्रीज अलाइनमेंट या इंक्रीज आइडेंट का उपयोग कर सकते हैं अपन यहाँ पे दाएं भाग में लाने का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे ये A से Z लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को शॉर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट ऑप्शन कहा जाता है। अब ये क्या काम करता है? शॉर्ट ऑप्शन 2 तरह से काम करता है। एक अपन अटेंडेंस वगैरह आपके जो अल्फाबेटिक ग्रुप में 2 ऑप्शन इसके अंदर आएंगे। जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑप्शन काम करता है। एक शब्द आता है इसके अंदर शॉर्ट ऑप्शन, इसके अंदर एक वर्ड आता है असेंडिंग, और एक आता डिसेंडिंग। अब देखो असेंडिंग का अर्थ होता है आपका A से Z में। जब आपका कोई भी डाटा लिखते हो, आप नाम वगैरह अपने स्टूडेंट का नाम वगैरह कोई भी लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट का डाटा होता है, आप A से Z में करना चाहते हो तो शॉर्ट पे क्लिक करोगे। पहले डाटा को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद में आपको शॉर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो असेंडिंग ऑप्शन आएगा तो A से Z करेगा आपका डाटा जो भी होगा उसको।
और जबकि आप उस डाटा को आप जेड से या उल्टा करना चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आरोही और अवरोही क्रम अपन किसी भी टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, नंबरिकल डाटा को भी कर सकते हैं। नंबरिकल डाटा अपन को भी लिखते हैं तो अवरोही क्रम आरोही क्रम दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन काम करता करना। जैसे असेंडिंग करोगे, असेंडिंग आता है आपका आरोही क्रम में, किसके क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का अर्थ होता है आपका छोटे से बड़े की क्रम में, जैसे 1 से लगाकर 10 तक। और डिसेंडिंग काम करेगा आपका अवरोही क्रम में, किस क्रम में, अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ, जैसे कि 10 से लगाकर उल्टी गिनती आपकी 1 तक। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शन आप ऐसे सॉर्ट कर सकते हो, स्टूडेंट के नाम वगैरह अलग अलग प्रकार से अपन सॉर्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो ऑप्शन आ जाता है आपके सामने यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग ऑप्शन क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जैसे इधर अपन ने नाम लिखा है श्री राम कंप्यूटर। अब शेडिंग ऑप्शन समझना आपको थोड़ा सा, जैसे अपन ने ये लाइन है आपका पैराग्राफ है, अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन का उपयोग करें तो जितना आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहां तक उतना ही आपका हाईलाइट करने का काम करेगा। जबकि शेडिंग ऑप्शन होगा वो पूरा आपका पैराग्राफ होगा, उस पूरे पैराग्राफ को क्या करेगा, हाईलाइट करने का काम करता है। ये काम करेगा आपका शेडिंग ऑप्शन यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन, बॉर्डर ऑप्शन का अर्थ क्या होता है, आप अलग अलग लगा सकते हो बॉर्डर। जब आप इस आइकन पे क्लिक करोगे आप मेन्यू पे, तो बॉर्डर के अंदर आपकी अलग अलग आती है, टॉप बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर है, लेफ्ट है, राइट है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, ये अलग अलग प्रकार ऑप्शन आते हैं। जैसे अपन कोई भी यहाँ पे वर्ड लिखते हैं तो वर्ड के चारों तरफ आप बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करोगे, एक एक लाइन वाइज तो इनसाइड ऑप्शन आ जाएगा। और टॉप का अर्थ होता है सबसे ऊपर की तरफ बॉर्डर बनाना, लेफ्ट एंड लेफ्ट की तरह, राइट एंड राइट की तरह, और बॉटम यानी सबसे नीचे की तरफ बनाना। अलग अलग प्रकार से आप बॉर्डर ऐसे बनाना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट या वर्ड के ऊपर तो अपन इस बॉर्डर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो ये एक सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, इस सिंबल का आपको ध्यान रखना है। जहां पे भी अपन वर्ड एमएस वर्ड के अंदर एंटर की प्रेस की है, एंटर की प्रेस किए, वहां पे ये सिंबल अपन लाना चाहते हैं पीछे खड़ी पाई के रूप में, तो इस सिंबल का अपन ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें आपके सामने स्टाइल, और मेन्यू के अंदर स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, जब अपन वर्ड लिखते हैं, जैसे अपन नाम लिखा इधर, जैसे श्री राम कंप्यूटर बाय 2, ये नाम लिखा अपन ने, इसको आप अलग अलग फॉन्ट के रूप में बदलना चाहते हैं, अलग अलग थीम के रूप में अगर बदलना चाहते हो तो अपन स्टाइल ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ये पूरे स्टाइल ऑप्शन यहाँ पे आपके अलग अलग काम करेंगे, जिसके अंदर आपको थोड़ा गहरा बताएगा, किसी के अंदर हेडिंग है, हेडिंग 2 के अंदर है, टाइटल का टाइटल आएगा, सब टाइटल है, सब स्टेप है, अलग अलग ऑप्शन काम करते हैं। तो आप इस टेक्स्ट की अलग अलग स्टाइल को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल के अंदर भी आपके जो स्टाइल के ये ऑप्शन बताए जा रहे हैं, ये पूरे चेंज स्टाइल के अंदर अलग अलग आते हैं, और ये भी आपकी स्टाइल को क्या करते हैं, चेंज करने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना ये स्टाइल के बारे में। अब आपके सामने ऑप्शन आता है लास्ट, एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर पहला ऑप्शन दिया हुआ फाइंड, क्या दिया हुआ है, फाइंड। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका फाइंड, इसकी शॉर्टकट की आ जाती है आपकी Ctrl+F। फाइंड का अर्थ होता है जब आप एमएस वर्ड के अंदर कार्य करें, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किसी भी वर्ड को आप खोजना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, खोजना चाहते हो, तो अपन उपयोग करेंगे फाइंड ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें फाइंड व्हाट, क्या नाम ढूंढना हुआ वो अपन लिखेंगे, तो अपने आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ऑप्शन खुल जाएगा फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट क्लिक करोगे तो जो अपन ने शब्द लिखा वो उसके अंदर, जब फाइल के अंदर अगर हुआ वो शब्द, तो उसको खोजने का जो कार्य करता है वो फाइंड ऑप्शन काम करता है। इसी शब्द के अंदर, फाइंड के अंदर एक शब्द आता है आपके सामने फाइंड वाले बॉक्स के अंदर, गो टू। इसकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी, Ctrl+G। गो टू का अर्थ होता है आपके सामने, जैसे एमएस वर्ड के अंदर 50 पेज है, कितने पेज है, 50 पेज है। 50 पेज के ऊपर आप उनमें से सीधा 15 नंबर पेज के ऊपर जाना चाहते हो, किस नंबर पे, 15 नंबर पेज के ऊपर आप आना चाहते हो, तो Ctrl+G प्रेस करो, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे पेज नंबर होंगे, वहां पे सेलेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पेज नंबर या पेज करना पड़ेगा, और पेज करने के बाद आपको संख्या लिखनी पड़ेगी 15, अपने आप कर्सर आपका आप 15 नंबर पेज के ऊपर अपने आप आ जाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने यहाँ पे रीपैलेस, क्या लिखा हुआ, रीपैलेस। रीपैलेस, इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखनी है आपको, Ctrl+H।
रीप्लेस का अर्थ होता है जब आप एमएस वर्ड के अंदर कार्य कर सकते हो उसमें एक कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे अपन ने कंप्यूटर वर्ड लिख लिया, यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड के स्थान पर आप दूसरा नाम देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, दूसरा नाम। अगर एक स्थान पर दूसरा, रीप्लेस का अर्थ था जगह पे आप दूसरा नाम देना चाहते हो तो अपन रीप्लेस ऑप्शन, जैसे कंप्यूटर की जगह अपन ने नाम लिख दिया यहाँ पे, ये एजुकेशन नाम लिख दिया जिसकी। अब आपको कंप्यूटर की जगह एजुकेशन नाम लिखना है तो आप पहले इस कंप्यूटर को सेलेक्ट करो, आप रीप्लेस पे क्लिक करो, रीप्लेस पे क्लिक करते ही आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स के अंदर आपका कंप्यूटर वर्ड आएगा, उसको कंप्यूटर वर्ड तो रखना ही है, नेक्स्ट ऑप्शन नीचे आ जाएगा रीप्लेस, रीप्लेस के अंदर आप एजुकेशन वर्ड लिखोगे तो अपने आप कंप्यूटर के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशन वर्ड टाइप हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपका होम मेन्यू का सेलेक्ट ऑप्शन, क्या ऑप्शन आ जाता है, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन क्या काम करता है, इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखनी है आपको, कंट्रोल+A। सेलेक्ट जब आप एमएस वर्ड के अंदर कार्य करते तो कार्य करते समय सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो जब कोई भी डाटा होता है, डाटा को पूरे को आपको सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल+A शॉर्टकट की या सेलेक्ट ऑप्शन का अपन क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है आपके सामने होम मेन्यू जो आपको पूरी यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ में आपको स्टेटस बार दिख रही, कौन सी बार दिख रही, स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आपको पेज की संख्या बताता है, हमेशा ध्यान रखना पेज की संख्या, किसकी संख्या, पेज की संख्या। जैसे आप कितने 5 पेज पे कार्य कर रहे हो, 10 पेज है टोटल, कितने पेज है, तो पेज की संख्या हमेशा कौन सी बार पे बताती है, स्टेटस बार पे। और पेज का झूम प्रतिशत, कैसा प्रतिशत, पेज का जो झूम प्रतिशत होता है वो भी आपको स्टेटस बार पे बताया जा सकता है। अब यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है सभी फाइलों के अंदर। पहला नाम आता है मिनिमाइज, इसकी शॉर्टकट की हो जाती है आपके सामने, विंडो लोगो की +D प्रेस करोगे, मिनिमाइज करता था फाइल का छोटा रूप। और नंबर 2 पे ऑप्शन आ जाता है आपका मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज किसी भी फाइल को आपको पूरी विंडो की स्क्रीन में फिट करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किया जाएगा मैक्सिमाइज का। और तीसरा आ जाता है क्लोज, क्लोज का अर्थ होता है पूरी फाइल से आपको क्या करना है, बाहर निकलने के लिए भी अपन यहां से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च सेंटर बायतू।